में धान खरीदी के बीच शासकीय वेयर हाउस के सर्वेयर द्वारा नौकरी से इस्तीफा देने का मामला प्रकाश में आया है। सर्वेयर ने यह कदम उस वक्त उठाया जब नियमों के तहत उसने वेयर हाउस में आई अमानक धान को ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया। सर्वेयर द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद उसकी वरिष्ठ अधिकारियों तक शिकायत की गई और उसे वेयर हाउस से हटाने तक के फरमान जारी कर दिए गए। ऐसे में सर्वेयर ने नौकरी से इस्तीफा देने का मन बना लिया और उसने जिला प्रबंधक नगर आपूर्ति निगम रीवा को इस्तीफा पत्र भेज दिया। दरअसल मामला बीओटी वेयर हाउस केओटी 2 का है, जहां पदस्थ सर्वेयर मनीष कुमार उपाध्याय ने नौकरी से इस्तीफा देते हुए समिति प्रबंधक और महाप्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर्वेयर मनीष कुमार उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बीओटी वेयर हाउस केओटी 2 में पदस्थ है। आरोप है कि वेयर हाउस में लगातार 3 दिनों से समिति जवा की नॉन एफक्यू अमानक धान आ रही है, जिसको सर्वेयर द्वारा ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात को लेकर समिति के प्रबंधक ने सर्वेयर की शिकायत अपने महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडे से की और ज्ञानेंद्र पांडे ने डीएम से शिकायत कर सर्वेयर को वेयर हाउस से हटाने को कह दिया। ऐसे में सर्वेयर ने दुखी होकर नौकरी से इस्तीफा देने का कदम उठाया है। आरोप है कि महाप्रबंधक द्वारा समिति प्रबंधकों को खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाने की छूट दे रखी है, जिनके द्वारा वेयर हाउस में अमानक धान भेजी जा रही थी, लेकिन उसे रिजेक्ट करने पर सर्वेयर के वेयर हाउस से ही हटाने का फरमान जारी कर दिया गया है। फिलहाल अधिकारियों से परेशान सर्वेयर ने नौकरी से इस्तीफा देते हुए इसे स्वीकार करने की मांग की है। मैं सर्वेयर के पद पर था बीओटी वेयर हाउस केओटी 2 में। वहाँ पे धान भंडारण के लिए आती है ट्रकों में। तो जवा सेवा सहकारी समिति की धान आई थी 1 तारीख से, लगातार अमानक धान आ रही है नॉन एफक्यू, जिसको मेरे द्वारा ऑनलाइन रिजेक्ट करके और गाड़ी को वापस कर दिया गया था। तो समिति के जो समिति प्रबंधक है उनके द्वारा शिकायत की गई महाप्रबंधक से, ज्ञानेंद्र पांडे जी से। उन्होंने मेरी शिकायत डीएम साहब से की कि उसको वहाँ से हटा दो। तो हमारे सुपरवाइजर साहब फ़ोन किए थे कि आपने क्या ऐसी गलती की है कि आपको हटाने के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने बताया कि गाड़ियां हमने रिजेक्ट की है, जिसके कारण हो सकता है उनके बचाव में उनको संरक्षण रहता है समिति प्रबंधकों को, शायद इसलिए बोलते होंगे। फिर हमें डीएम साहब ने बोला कि आप अन्यत्र कहीं दूसरे वेयर हाउस में चले जाओ, वहाँ मत जाओ। तो हमने कहा कि हम वहाँ भी जाके सही काम करेंगे तो फिर हमको आप कहीं दूसरी जगह भेजेंगे, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमको नौकरी ही नहीं करनी। क्या गड़बड़ियाँ थी? अमानक स्तर की धान आती है वहाँ, यूपी की धान आती है, ना बोरों में छापा रहता है, ना स्टेंसिल रहती है, कुछ भी नहीं रहती है और धान वहाँ से आती है। और जब हम लोग जब चेक करते हैं तो अमानक स्तर की निकलती है, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं ऑनलाइन। जो डीएम साहब का निर्देश था कि खराब धान वेयर हाउस में नहीं रखी जाए, इसलिए हम उसको लौटा दिए थे। वही वजह है कि जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र पांडे जी हमारे विरोध में और शिकायत किए थे कि उनको यहाँ से हटा दिया जाए। जी, बोरे तो हैं आपके पास, उसमें टैग वगैरह रहते हैं क्या जो अमानक धान है? टैग तो सिलाई के साथ में लगवा देते हैं, लेकिन स्टेंसिल जो डीएम साहब का आदेश था कि बोरों में छापा रहना चाहिए कि समिति की धान आ रही है, टैग तो निकल जाता है। जब लेबर उसको उठा के रखते हैं, गाड़ी में लोड करते हैं तो निकल जाता है, लेकिन छापा रहना चाहिए जिससे मालूम चले कि समिति की धान है और उनके बचाव में हमेशा रहते हैं। ये कौन है? ये महाप्रबंधक हैं जिला सहकारी बैंक के ज्ञानेंद्र पांडे जी, और इनका विरोध यह है कि हमारे पिताजी कोऑपरेटिव बैंक में जिला सहकारी में लिपिक पद पर है और जो ज्ञानेंद्र पांडे यहाँ लूटपाट कर रहे हैं उनमें सहयोग नहीं करते हैं पिताजी हमारे। उनका ट्रांसफर कर दिए थे हनुमाना के लिए और हनुमाना से सिरमौर किए, फिर सिरमौर से लालगांव ड्यूटी लगाए, लालगांव से फिर सिरमौर किए हैं। परेशान कर रहे हैं उनको और ये बस धौंस देते हैं कि हम महाप्रबंधक हैं, हम कार्यवाही कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी संबंध में मैं कलेक्टर मैडम से मिलने आया था आज, वो नहीं है। आप इस्तीफा दे रहे हैं? जी, मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं और ज्ञानेंद्र पांडे जी को यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा मैं सीएम हाउस जाऊंगा और वहाँ विरोध करूंगा इनका। अभी कहाँ पर है? मैं केओटी 2 में बीओटी वेयर हाउस सर्वेयर के पद पर था।